तो ये है अब हमारा सर्वाइकल स्पाइन का एक्सरे। इसके दो व्यूज़ हैं, ये वाला व्यू है एपी व्यू और ये वाला व्यू है लेटरल व्यू। हम इसके हमेशा दो व्यूज़ ही ज़्यादा करवाते हैं, एपी व्यू और लेटरल व्यू। और लेटरल व्यू में हमें सबसे ज़्यादा क्लियरेंस होती है कि क्या क्या हमारी चीज़ें कहाँ कहाँ पड़ी हैं। अब मैं आपको एक एक करके बताऊँगा कौन कौन सी चीज़ इसमें होती है। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि सर्वाइकल स्पाइन इंक्लूड्स, उसमें 7 वर्टिब्रा होते हैं, C1 से लेके C7 तक। और साथ ही साथ हमारा जो C1 वर्टिब्रा होता है उसका नाम होता है एटलस और C2 वर्टिब्रा का नाम होता है एक्सिस। अब एटलस को हम C1 बोलते हैं। इसमें एक और ज़रूरी बात ध्यान रखने वाली ये है कि जो एटलस होता है यानी कि C1 होता है उसमें ना ही वर्टिब्रल बॉडी होती है और ना ही हमारी स्पाइनस प्रोसेस होता है। उसमें एक होती है पोस्टीरियर आर्च जो कि आपको इस टाइम यहाँ पे दिख रही है। अब बात आती है कि काउंटिंग करें कैसे, शुरू कैसे करें, क्योंकि ये भी हमारा जो दिख रहा है लगता तो ऐसे ही है। अब इसमें देखो ये क्या करते हैं, जो वर्टिब्रल बॉडी जो है वो C2 वर्टिब्रा की है, वहाँ से शुरू होती है। तो जहाँ से आपको क्लियरली वर्टिब्रल बॉडी दिख रही है उसको C2 बोलते हैं, वहीं से नंबरिंग शुरू करते हैं। C2, C3, 4, 5, 6, 7, ये 7 वर्टिब्रा तक, ये थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है पर 7 वर्टिब्रा तक आपको क्लियरली दिख रहा है। और जो C1 वर्टिब्रा है जिसको हम एटलस बोलते हैं, उसका ये जो आपको दिख रहा है ये स्पाइनस प्रोसेस नहीं है। इसको आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसमें स्पाइनस प्रोसेस होता नहीं। तो ये इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर आर्च। ये C1 वर्टिब्रा की पोस्टीरियर आर्च है, इसको कभी ये स्पाइनस प्रोसेस नहीं समझना। और ये होता है हमारा एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। अब एटलस बोलते हैं और इसको ऑक्सीपिट बोलते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट जो कि यहाँ पे होता है। और इसी तरह से C1 और C2 जो होता है उसको हम बोलते हैं एटलेंटो एक्सियल जॉइंट, क्योंकि एक्सिस है। एटलस और एक्सिस जो जॉइंट बनाएगा उसको हम एटलेंटो एक्सियल जॉइंट बोलेंगे। तो इस तरह से हमें ये देखना पड़ता है। तो हम आपको बता दिए ये C1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये C7 ये वर्टिब्रास हो गए। और ये जो आपको ब्लैक पोर्शन दिख रहा है ये हो रहा है ट्रैकिया, जहाँ पे एयर दिख रही है आपको, इसको हम ट्रैकिया बोलते हैं। और अब चलते हैं स्पाइनस प्रोसेस। इसमें स्पाइनस प्रोसेस होता नहीं C1 में, पोस्टीरियर आर्च होती है। तो ये स्पाइनस प्रोसेस है C2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 स्पाइनस प्रोसेस आपको दिख रहे हैं। अब इसमें क्या देखना है हमने, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, सबसे पहले तो हमने देखना है डिस्क स्पेस। ये जो खाली जगह होती है C2, C3, C3, C4, C4, C5, C5, C6, C6, C7 और C7, T1। तो ये हमारी जो खाली स्पेस आपको यहाँ पे इस जगह पे दिख रही है उनको हम बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। यहाँ से ही हमें पता लगता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, ये तो वैसे नॉर्मल हमारा एक्सरे है, क्योंकि इसमें हमारा सिर्फ स्ट्रेटनिंग है। आपको मैं साफ साफ बता देता हूँ कि इसमें सिर्फ स्ट्रेटनिंग ऑफ सर्वाइकल स्पाइन है और ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और ये हमारा जो हमारा डिस्क स्पेस होता है, यहीं से हमें पता लगता है कि अगर पेशेंट को स्लिप डिस्क भी हो सकता है, क्योंकि इसकी जो स्पेस होती है जब ये हमारी नॉर्मल नहीं होती, थोड़ा सा ये अब देखिए हर जगह पे आपको नॉर्मल स्पेस दिख रही है, एक यूनिफॉर्म स्पेस है। अब कई बार ये यूनिफॉर्म ना होकर कहीं पे जगह पे आके C5, C6 या C6, C7 पे मोस्टली होता है, वहाँ पे हमारी जो स्पेस होती है, यही वाली जो स्पेस होती है वो कम होना शुरू हो जाती है, जिसमें हमें पता लगता है कि डिस्क प्रोलैप्स भी हो सकता है, डीजनरेशन भी हो सकता है, स्पॉन्डिलोसिस भी हो सकता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस एक कंप्लीट टर्म आपको पता लगती है कि हमें बोली जाती है। अब सबसे ज़रूरी बात क्या है, इसको कहते हैं हमारा पेडिकल। ये जो चीज़ है इसको पेडिकल बोलते हैं, इसको लेमिना बोलते हैं यहाँ पे। और ये हमारा हो गया सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस और ये हो गया इन्फीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। ये भाई बहुत ज़रूरी चीज़ देखने वाली होती है। और पीछे वाला तो आपको पता ही है स्पाइनस प्रोसेस होता है। तो ये हमारी कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती हैं, जो हमने सर्वाइकल स्पाइन का जब एक्सरे देखना है तो हमें पता लग जाए कि ये चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है।